इस बार के लोकसभा चुनावों में बंगाल में बड़ी लड़ाई है। एक तरफ पीएम मोदी, जिनका खास फोकस बंगाल की हिंसा और महिलाओं के मुद्दे पर है, वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी, जो संदेश खाली के मुद्दे को गरमाने के बाद से ही बैकफुट पर है। दोनों के बीच चल रहा घमासान आज इसलिए दिलचस्प हो गया क्योंकि दोनों नेता आज कूच बिहार में थे। पहले ममता बनर्जी की बारी थी। ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने बीजेपी को जुमला पार्टी करार देते हुए कहा कि सांप से दोस्ती कर सकते हैं, बीजेपी से नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सीएए और एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। वहीं संदेश खाली के मामले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार कूच बिहार पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को जमकर घेरा। संदेश खाली के गुनहगारों को लेकर पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से क्या बड़ा वादा किया वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, जब पीएम मोदी बंगाल पहुंचे तो जनता ने उनका स्वागत किस अंदाज में किया। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में मौजूद समर्थक पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। लोगों की भीड़ में सबसे ज्यादा महिलाएं नजर आ रही थी। बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे लाइन में खड़े दिखे। भीड़ को संभालने के लिए कई जगहों पर तो पुलिस को मशक्कत तक करनी पड़ी। यह पीएम मोदी का प्लान्ड रोड शो नहीं था। इसके बावजूद लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। हाथ में पार्टी का सिंबल लेकर उन्होंने बंगाल की जनता को संदेश देने की कोशिश की कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। जनता के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने ममता सरकार पर एक एक करके कई वार किए। संदेश खाली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी ने आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की। पीएम मोदी ने गुनहगारों को लेकर क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर बंगाल में और क्या हुआ यह भी बताता हूं। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार संदेश खाली की बात कर रहे हैं। उन्होंने संदेश खाली में शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक महिला को टिकट भी दिया है। संदेश खाली की रेखा पात्रा को बशीरहाट से बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार बनाया। कुछ दिन पहले रेखा पात्रा से पीएम मोदी ने फोन पर बात भी की थी। उन्होंने चुनावी तैयारियों की जानकारी लेने के साथ उन्हें शक्ति स्वरूपा भी कहा था। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार की खिंचाई कर दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि संदेश खाली में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो भी सत्ताधारी पार्टी नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। यह कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं भाई कि 1% भी अगर संदेश खाली में जो कहा जा रहा है वो हुआ है तो भी 100% जिम्मेदारी ममता सरकार की। एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा ममता बनर्जी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा, वहीं कूच बिहार से पीएम मोदी पूरे बंगाल को साध रहे। कूच बिहार में आज पीएम मोदी ने कैसे वहां के नायकों के नाम लेकर कनेक्ट किया, एक बार वो भी सुनिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो क्या कूच बिहार क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है यह भी बताऊंगा। ये समय महाराजा नरनारायण, वीर चिल्ला रॉय और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के सपनों को पूरा करने का समय है। और इसलिए 19 अप्रैल को जब आप मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे तो इस बात को
बराबर याद रखिएगा। और हम याद रखें, ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल के जिस कूच बिहार इलाके में रैली की, उसका गणित भी आपको बताता हूं। दरअसल कूच बिहार एक वक्त में लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2014 से यहां टीएमसी जीतने लगी। 2019 में बीजेपी ने इस सीट टीएमसी से छीन ली। कूच बिहार सीट से बीजेपी के निश्चित प्रामाणिक सांसद, जिन्हें मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री भी बनाया गया था, 2019 में निश्चित प्रामाणिक कूच बिहार सीट पर करीब 54,000 वोट से जीते थे। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया है। 2021 में कूच बिहार लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, और एक तरह से इसे अब बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है। जिस कूच बिहार से आज पीएम मोदी ने हुंकार भरी, उसी कूच बिहार इलाके में आज ममता बनर्जी ने भी रैली की। बंगाल में इस वक्त सीएए का मुद्दा काफी हावी है, इसलिए कूच बिहार से ममता बनर्जी ने सीएए का मुद्दा उठा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए एक जाल है, जिससे वैध नागरिकों को भी अवैध बना दिया जाएगा। ममता बनर्जी बोली कि बीजेपी सीएए के बाद एनआरसी लागू करेगी, लेकिन बंगाल में ना हम सीएए को लागू होने देंगे, ना एनआरसी को लागू होने देंगे। जबकि मैंने आपको पाठशाला में पहले ही बताया कि राज्य सरकारों के पास यह अधिकार नहीं है कि वो मना कर दे कि हम सीएए लागू नहीं करेंगे। वहीं कूच बिहार की रैली में पीएम मोदी ने भी सीएए पर ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सीएए पर अफवाह फैला रहा है। सीएए के तहत नागरिकता देना मोदी की गारंटी है। कूच बिहार का यह पूरा इलाका ममता बनर्जी के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इस पूरे इलाके के आसपास जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, उन पर बीजेपी की तगड़ी पकड़ है। कूच बिहार को मिलाकर बंगाल के इस हिस्से की 7 लोकसभा सीटों में 7 पर बीजेपी का कब्जा है। कूच बिहार हो गया, एक वो अलीपुरद्वार है, जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग है, रायगंज, बेलूरघाट, मालदा उत्तर, ये सारी सीटें बीजेपी के पास है। इसके अलावा मालदा दक्षिण की सीट पर कांग्रेस पिछली बार जीती थी, लेकिन यहां पर दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, और कांग्रेस की जीत का अंतर मात्र 8,000 से ज्यादा का था। बंगाल के इसी इलाके में सबसे पहले वोटिंग भी होने वाली, यानी बंगाल में चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, और इन चुनावों में किसका सूरज चमकेगा, ये तो वोटर तय करेगा।